तो क्या सोचकर अमेरिका ईरान के साथ जंग में कूदा था और अमेरिका को हासिल क्या हुआ? अब पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से यही पूछ रही है, क्योंकि तख्ता पलट का लक्ष्य था और यह कहा जा रहा है कि हॉर्मुज को गंवाकर लौट आए हैं ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आप देख रहे हैं आज शाम 5 बजे का यह खास बुलेटिन। और मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद और बड़ी खबर से करने जा रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। गौरव। बिल्कुल, और देखिए बड़ी खबर यह है कि सीज फायर के बीच ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के लवान द्वीप पर जोरदार धमाका हुआ है। लवान द्वीप पर स्थित रिफाइनरी में UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। धमाका हुआ है। लवान द्वीप पर बैक टू बैक कई धमाके हुए हैं। अब जब सीज फायर हो गया तो ये धमाका कहां से हो रहा है? देखिए धमाके की तस्वीरें भी आ रही। धमाके के बाद जो वहां पर धुआं दिखा है, जिस तरह से वहां पर तबाही दिखी है, वो आप देखिए। सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं ट्रंप। कहा 2 हफ्ते तक अब कोई हमला नहीं होगा। उसके बाद ये लवान द्वीप पर बैक टू बैक कई धमाके कैसे हुए? क्या किसी ने किए हैं, कोई अटैक है या इसका और कोई कारण और है, ये अभी पता नहीं है। लेकिन सीज फायर के बीच ईरान में धमाकों की खबर आ रही है। ईरान के लवान द्वीप पर ये धमाके हुए। और खबर यह है कि उत्तरी इराक के इरबिल में ड्रोन से अटैक किया गया है। हरिर एयरपोर्ट पर अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर हमला किया गया है। ड्रोन हमले के बाद देखा है धुएं का गुबार। ये कैसा सीज फायर है, ये पूरी दुनिया पूछ रही है। देखिए कतर में हमला किया जा रहा है, सऊदी अरब पर हमला हो रहा है और अमेरिकी बेसिस पे हमला किया जा रहा है। 10 तारीख को बातचीत होगी, 2 हफ्ते का सीज फायर, लेकिन छुटपुट हमले दोनों तरफ से जारी हैं। उत्तरी इराक के एयरबिल में ड्रोन से अटैक किया गया है और निशाने पर अमेरिका का एयर बेस था, जिसको निशाना बनाकर हमला किया गया है। वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है। सीज फायर का ऐलान भी हुआ, खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन छुटपुट हमलों की खबर और तस्वीरें आपके सामने। और ये सीज फायर सीधे तौर पर अमेरिका की हार मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप का कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है जिसके लिए उन्होंने ये प्रलयंकारी जंग छेड़ी थी। ट्रंप का लक्ष्य था ईरान में सत्ता परिवर्तन, लेकिन सीज फायर डील के मुताबिक वर्तमान सरकार को मान्यता देनी होगी। ट्रंप चाहते थे कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम खत्म हो, लेकिन शर्तों के मुताबिक ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम चलता रहेगा। ट्रंप को लग रहा था कि ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। ईरान की 10 सूत्रीय शर्तें लगभग मानी। ट्रंप कह रहे थे कि एपिक फ्यूरी ऑपरेशन में जल्द जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन 40 दिन बाद आखिरकार युद्ध विराम का ऐलान करना पड़ा, वो भी ईरान की शर्तों पर। ट्रंप कह रहे थे कि हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? हॉर्मुज पर टैक्स वसूली करेगा ईरान और कंट्रोल उसी का रहेगा। या 40 दिन, 960 घंटे और एक युद्ध जो फ्लैश में खत्म होने वाला था, वो इतिहास के सबसे विध्वंसक संघर्षों में से एक बन गया। 28 फरवरी से 8 अप्रैल 2026 तक चले इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने ईरान को ढेर करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजा एक ऐसा सीज फायर जो अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक हार की दास्तान खुद लिखता नजर आया है। यह रिपोर्ट देखिए। और वो रास्ता आया पाकिस्तान से। ट्रंप ने असीम मुनीर से बात की, नेतन्याहू से प्रतिबद्धता ली गई और फिर ट्रंप की पोस्ट के 15 मिनट बाद ही अमेरिकी बलों को पीछे हटने का आदेश दे दिया गया। हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण रहेगा। टोल टैक्स लेने का अधिकार ईरान के पास होगा। यूरेनियम संवर्धन ईरान जारी रखेगा। मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना वापस लौटेगी। ईरान पर प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। ये वो शर्तें हैं जो मानने को अमेरिका राजी हो गया है। पहला पेज, अमेरिका कह रहा है हम ट्रैफिक मैनेज करेंगे। ईरान ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा पेज, अरबों डॉलर की कमाई किसकी जेब में जाएगी? ईरान के खजाने में, ओमान के पास, या अमेरिकी कंपनियां हिस्सा हड़पेंगी? तीसरा पेज, ओमान भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन वो पैसा कहां जाएगा? पुनर्निर्माण में, वॉशिंगटन को, या अपने खजाने में? चौथा पेज, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक स्ट्रेट पर टोल लगाने की छूट नहीं है, लेकिन ईरान कहता है सुरक्षा हम दे रहे हैं, तो टैक्स लेना हमारा हक है।